अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और आज हम आपको जो अनसेंसर्ड खबर, बड़ी खबर देंगे और एक्सक्लूसिव खबर देंगे। वो ये है कि अब काफ लीग में यानी कि चौधरी बिरादरान में फूट पड़ गई है। और ये क्या लड़ाई हुई है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, ये बड़ी ही अंदर की खबर है और बड़ी खबर है। ये हम आपको आज देंगे कि किस तरह से चौधरी बिरादरान आमने सामने आ गए हैं। ये बड़ी खबर है, ये आज हम आपको देंगे। जबकि इसके अलावा जो एक नून लीग ने भी एक बड़ा कार्ड खेला है चौधरी बिरादरान को इस तमाम गेम से आउट करने के लिए, वो भी आज हम आपको बताएंगे। जबकि इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो अपोजिशन ने अब उनको चेकमेट दिया है, इसमें गो के वो एक तो असम्बलीज तो जो है हमारी, उनको तो नहीं वो तहलील कर सकते असम्बलियों को, लेकिन उनके पास अब भी 3 बड़े कार्ड हैं जिसको वो खेल के इस गेम में वापस आने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। फिलहाल वो दीवार से लगे हुए हैं, लेकिन वो दीवार से लगे हुए क्या कार्ड 3 बड़े खेल सकते हैं, ये आज हम आपको बड़ी खबर देंगे। तो देखिए, आपको मालूम है कि कल अपोजिशन ने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया है। उस पर 102 से ज़्यादा लोगों के दस्तखत हैं, जबकि उन्होंने साथ ही असम्बली का इजलास भी रिक्वेस्ट किया है कि वो बुलाया जाए। अब स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो बाउंड है। ये गेम के हम आपको ये भी तरह एक्सक्लूसिव खबरें देते हैं कि वो 14 दिन में बुला के इसके ऊपर बहस करवा के और 21 दिन में हर हाल में उन्होंने इसके ऊपर वोटिंग करवानी होगी। इसमें जो फरोग नसीम और फवाद चौधरी साहब हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एडवाइस कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से इस सेशन को डिले करवाएं, ताकि जितना डिले करवाएंगे हमें उतना टाइम मिलेगा, हम अपने जो हमारे नाराज़ लोग हैं उनको वापस लाने की उस दौरान कोशिश कर सकते हैं, जबकि अपोजिशन के अरकान को भी तोड़ सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर फिर भी ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो हमें अगर इस दौरान पता जो चलेगा कि कौन कौन से हमारे अरकान अपोजिशन के साथ हैं, तो हम उनको उस वोटिंग वाले दिन से 1-2 दिन पहले फ्रिवलेस केसेस में गिरफ्तार करवा सकते हैं नैब से। जबकि इस मशवरे को फिर चेक करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को बुलाया, कल उनसे मुशावरत की। ज़रा ये बताते हैं, खालिद जावेद खान साहब ने उनको मशवरा दिया कि आप कोई डिलेइंग टैक्टिक मत करें यूज़, और उस सूरत में बात कोर्ट में चली जाएगी, और कोर्ट में गई तो हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना होगा, हम बहुत बेइज्जत होंगे अदालत के अंदर। इसके बाद जो फिर एक और स्टेप आ गया है। तो अब जो हुकूमती जो बाबर रहमान साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी हैं, उन्होंने कानूनदान है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया कि आप स्पीकर को कहें कि वो रूलिंग दे दें कि आप लोग जो हुकूमत के बेंचों पर बैठे हुए हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन के बरक्स वोट कर ही नहीं सकते। कि अगर वज़ीर-ए-आज़म कह दे कि जी आप मेरे पे नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, तो वो नहीं इधर बैठ के वोट कर सकेंगे, और स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकेगी कौमी किसी कोर्ट के अंदर। तो उस पर जो अपोजिशन के जो दिमाग हैं कानूनी, उन्होंने भी आपस में मुशावरत की है, और उनका ये कहना है कि अगर ये स्पीकर को ऐसी गैर कानूनी रूलिंग देते भी हैं, अव्वल तो बात है कि वो चैलेंज हो सकती है। यूसुफ रजा गिलानी के केस में हो चुकी है चैलेंज, जब स्पीकर ने फहमीदा मिर्जा साहिबा ने उनके हक में रूलिंग दी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट से तौहीने अदालत में कन्विक्ट होने के बावजूद डिसक्वालीफाई नहीं हुए, लेकिन बात फिर जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रूलिंग नहीं मानी थी, तो वो चैलेंज हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो एक रास्ता निकाला है अपोजिशन के लोगों ने, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ये करवाएंगे कि जो अरकान हुकूमत के हमारे साथ आ चुके हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, वोट किए बगैर वो कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे। जब रुकनीत से अगर 10 से 15 लोग इस्तीफा दे देते हैं, तो उस सूरत में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फिर अपनी मेजॉरिटी शो करनी होगी, तो वो मेजॉरिटी शो नहीं कर सकेंगे, उस सूरत में भी वो हट जाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन अब तैयार किया है अपोजिशन ने, बातों ने। दूसरी तरफ जो दिलचस्प बात है जो अब सामने आ रही है,
वो ये है कि आपको पता है उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का मुतालबा किया है अब जेकेटी ग्रुप ने और अलीम खान ने, और उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार को माइनस किए बगैर बात नहीं हो सकती। ये बड़ा दिलचस्प कार्ड है, और ये आप सोचिए ये अलीम खान के जहांगीर तरीन ग्रुप में आने के बाद ये कार्ड सामने आया। ठीक है, अब अलीम खान को ज़रा ये बताते हैं कि नून लीग से भी रब्ता है पिछले काफ़ी अरसे से। तो नून लीग देख तो रही थी कि ये 5 सीटों वाली जमात काफ लीग और 10 सीटें पंजाब में हमें ब्लैकमेल कर रही है कि परवेज़ इलाही को आप सीएम बनाएं। उधर से इमरान खान साहब भी परवेज़ इलाही साहब को सीएम बनाने पर तैयार हो चुके थे। लेकिन अब अलीम खान के सामने आने के बाद और जेकेटी ग्रुप के सामने आने के बाद अब बात बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब चौधरी बिरादरान ने यानी कि परवेज़ इलाही फैमिली ने, नॉट शुजात हुसैन फैमिली, परवेज़ इलाही फैमिली ने कन्वे किया है वज़ीर इमरान खान को कि अगर आपने उस्मान बुज़दार को हटा के अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनाया तो हम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया कि हमें इमरान खान ऑफर कर रहा था और हम वो ऑफर एक्सेप्ट करने वाले थे। तो ये अलीम खान आ गया सामने, और इमरान खान, क्योंकि अलीम खान के पास, हमारे पास तो 10 MP हैं, अलीम खान के पास 30 से 40 MP हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के मिला के, तो ये तो हमें बनने ही देगा चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर ये फिर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो हम भी वोट नहीं करेंगे इसको। तो अब यहाँ पे तो स्टेलमेट हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें नून लीग ने जो स्मार्टनेस की है वो ये है कि अब इसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही का कार्ड बेअसर हो गया, जो वो किंग मेकर बन के फिर रहे थे। अब नून लीग से राब्तों में मौजूद अलीम खान के सामने आने के बाद उन्होंने बड़े ही स्मार्टली परवेज़ इलाही को बेअसर कर दिया। अब परवेज़ इलाही की वेटेज ना पीटीआई हुकूमत की नज़र में रही है और ना ही अपोजिशन की नज़र में रही है, और इस तरह से ये नून लीग ने उनको साइडलाइन किया। और यही होता है कि जब परवेज़ इलाही साहब अगर टाइमली डिसीजन ले लेते जो चौधरी शुजात हुसैन को मशवरा दे रहे थे, तो ये दिन ना उनको देखना पड़ता। लेकिन वो अपने ज़्यादा भाव करने के चक्कर में थे और उस चक्कर में मारे गए हैं। अब उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस वक्त। फिर अब उन्होंने भी कन्वे किया है, चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 3 वफाकी वज़रा के लिए ज़रिए कि अगर आप लोगों के पीटीआई के 15 से 20 लोग टूट गए, अपोजिशन की तरफ चले गए, तो हम भी अपोजिशन के पास चले जाएंगे, हम फिर हुकूमत के बेंच पर बैठने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम अपोजिशन का साथ देंगे। ये उन्होंने एक थ्रेट किया है। अब बात यह है कि ऐसे में कम से कम हुकूमत में ये तो कंसेंसस काफ़ी हद तक हो गया है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाना पड़ेगा। असद उमर साहब उनको हटाने का कह रहे हैं, जो दूसरे हैं फवाद चौधरी साहब वो उनको हटाने का कह रहे हैं। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि पंजाब हुकूमत में हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, इनको हटा दें। इमरान इस्माइल कहते हैं कि यार खुदारा अब अपने इमेज को बचाने के लिए और पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए उस्मान बुज़दार की कुर्बानी का वक्त आ गया है, दे दें। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब कहते हैं कि यार क्यों इसको हटाएं, ये तो क्योंकि दूसरे लोग भी बहुत से चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, वो इसको हटवाना चाहते हैं, जिसमें अलीम खान है, ये है मियाँ असलम इकबाल हैं, और वो चौधरी परवेज़ इलाही फवाद चौधरी साहब को भी इसमें समझता है कि ये 3 लोग उसको इसलिए हटवाना चाहते हैं क्योंकि ये तीनों खुद वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं। चौधरी फवाद चौधरी साहब कौमी असम्बली के रुकन है, लेकिन जाहिर बात है वो इस्तीफा देके अगर उनको सीएमशिप ऑफर हो तो पंजाब असम्बली की किसी भी नशिस्त पर इलेक्शन लड़के जीत के आ सकते हैं। अब हम इस तमाम सूरत हाल में जो काफ लीग है उसमें डिवीजन आ गई है। वो किस तरह से आई है कि जो चौधरी शुजात हुसैन है, शदीद बीमारी के बावजूद, और अब तकरीबन बहुत ही अल्लाह में उनको सेहत और ज़िंदगी दे, बुरी उनकी कंडीशन है, उसमें भी वो लाहौर से ट्रैवल करके अपने बेटे सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा जो वफाकी वज़ीर हैं उनके साथ मौलाना फजल रहमान को मिलने के लिए कल खुद उनकी तरफ आए, जबकि इससे पहले ये सब लोग उनके घर जा रहे थे। आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, ये सारे उनके घर गए थे। अब चौधरी शुजात हुसैन चल के इनकी तरफ आए हैं। तो ये हुआ क्या है, हुआ ये है कि चौधरी शुजात हुसैन चाहते हैं कि अपोजिशन का साथ दिया जाए, हमें इस हुकूमत से डील करने में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही अपना रेट लगवा रहे थे हुकूमत से, और इसी चक्कर में उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ के लंच की दावत को भी रिफ्यूज़ किया।
जिस पर सबसे पहली रिफ्ट आई, जिस पर चौधरी शुजात हुसैन सख्त बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आपको शहबाज शरीफ आपके पास घर चल के आया था और उसने आपको लंच की दावत दी थी, आपको जाना चाहिए था। और वो रिफ्ट बढ़ना जब शुरू हुई तो फिर मुन्ना सलाई साहब ने आके इधर बयान भी दे दिया कि इमरान खान साहब हम आपके साथ हैं, ये तमाशा लगा हुआ है, आप फिक्र ना करें। इसको भी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने देखा कि ये मेरी तौहीन की गई है और जो मैंने कहा था उस पर मुझे इनडायरेक्टली शटअप कॉल दी गई है। फिर ये रिफ्ट वहां से बढ़ती रही और फिर आप देखिए कि जो चौधरी परवेज लाई और मोनिस लाई हैं बाप बेटा, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने फिर बहुत ज्यादा मीडिया को झूठी खबरें भी फीड करनी शुरू की अपना रेट बढ़ाने के लिए। वो हमें जराए बताते हैं, बात साफी बताते हैं कि ये बार बार कभी कहते थे जी हमें, वो उस्मान बुज़दार ने कह दिया जी कि ये काफ लीग ने खबर फीड की मीडिया को कि जी वो उस्मान बुज़दार ने कहा जी कि चौधरी परवेज लाई को सीएम बना दे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अलीम खान को बनाएंगे तो मुझे इतराज़ है। तो वो फिर हसान खावर जो पंजाब हुकूमत के तर्जमान है उनके जरिए फिर पीटीआई की हुकूमत ने तरदीद करवाई कि ऐसा कुछ उस्मान बुज़दार ने नहीं कहा। फिर इससे पहले भी इन्होंने इसी तरह की दूसरी खबरें फीड की कि जी वो फलां ऑफर आ गई है, इतने एमपीएस का हमारे साथ भी रब्ता हो गया, वो भी झूठी खबरें निकली। और ये खबरें जराए बताते हैं कि ये चौधरी परवेज लाई और मुन्ना सलाई के कम से मीडिया को दी जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन, उनके बेटे चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा का कैंप जो था वो इन खबरों की मुखालफत कर रहा था और कह रहा था कि ये मत करें। तो ऐसे में फिर ये रिफ्ट बढ़ती गई और अब फिर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन जो उनके साहबजादे हैं और तारिक बशीर चीमा, ये काफ लीग में अब परवेज इलाही से अलहदा हो गए हैं। और इस तरह से इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा बन के चौधरी ख़ानदान जो कई दहाइयों से साथ था, 30-40 साल से, और मियाँ नवाज शरीफ ने जब चौधरी परवेज इलाही को सीएम मत बनाया 97 में, तो उसके बावजूद भी चौधरी ख़ानदान में डिवीजन आई और ये साथ रहे। वो अब इमरान खान साहब की हुकूमत में डिवाइड हुआ है पहली दफ़ा। और उसमें यह कहता है कि चौधरी शुजात हुसैन बड़े रख रखाव वाले इंसान हैं और वो फिर भी सियासी समझबूझ के लिहाज से मौका परस्ती उस तरह की नहीं दिखाते जिस तरह की चौधरी परवेज इलाही दिखाते हैं। तो उसने आके फाइनली इनको डिवाइड किया है। अब ये देखते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज इलाही में दोबारा सुलह होती है नहीं होती है, या फिर ये जो चौधरी शुजात हुसैन कल आके मौलाना फजल रहमान को मैसेज देके गए हैं कि हम आपकी ऑफर को ज़्यादा सीरियसली कंसिडर करेंगे हुकूमत को हटाने के लिए, या फिर ये ही हम हतमी मामला होता है कि चौधरी शुजात हुसैन वगैरह चौधरी सालिक हुसैन जिनसे वो अपोजिशन को आके वोट देते हैं, जबकि चौधरी परवेज इलाही इमरान खान कैंप में रहते हैं। लेकिन अब वो रह नहीं पाएंगे क्योंकि अगर अपोजिशन इसी अंदाज में आगे बढ़ती रही तो फिर पंजाब भी फतह हो जाएगा और वफाक भी फतह हो जाएगा। और वो हम आपको नंबर गेम भी देंगे। हमारे पास बड़ी दिलचस्प खबर है, अपोजिशन अच्छे खासे नंबर गेन कर चुकी है और इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो 50-50 मामला था वो 60-40 हो चुका है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।